Assalamu alaikum students, welcome to BioBrain. My name is Rafiq Khan and I am teaching you biology of 9th class. इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है सेल साइकिल, जो कि सेम हमारे चैप्टर का भी नाम है सेल साइकिल। फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, कल हमने पढ़ा था इसका इंट्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ते हैं सेल साइकिल। होता क्या है ये सेल साइकिल? तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल, cell cycle is the series of events that take place in the cell in their entire life is called cell cycle। ये तब्दीलियों का ऐसा मरलावार स्टेजेस हैं जो एक दूसरे के बाद आती हैं किसी सेल में, उसकी पूरी लाइफ में। इसको सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल में बेसिकली हमने इसे 2 स्टेप्स में बेटा डिवाइड किया है, इंटरफेज एंड माइटोसिस फेज। इंटरफेस में सेल बेसिकली डिवाइड होने से पहले खुद को तैयार करता है। उस तैयारी के भी कुछ फेजेस हैं, कुछ मराहिल हैं जो एक के बाद एक आते हैं, वो हम इन डिटेल पढ़ेंगे। इंटरफेज और उसके बाद माइटोसिस फेज। अब इंटरफेस सेल साइकिल का जितना पूरा टाइम है ना बेटा, उसमें से 90% कवर करती है इंटरफेस। इसकी एग्जांपल मैं आपको सीधे अल्फाज में ऐसे दूंगा, अगर समझे, ऐसा होता नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर 100 मिनट्स का सेल साइकिल है, पूरा सेल को पैदा होने के बाद यानी कि 2 डॉटर सेल बनने के बाद एक डॉटर सेल को दोबारा से तैयार होकर डिवाइड होने में अगर 100 मिनट्स लगते हैं, इट्स इज जस्ट एन एग्जाम्पल, 100 मिनट्स लगते हैं, तो 90 मिनट्स की होगी इंटरफेज और जस्ट 10 मिनट की होगी माइटोसिस फेज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में जैसे ही सेल एंटर होता है, बेसिकली ये अपने नॉर्मल फंक्शन करता है जिस स्पेशलिटी के लिए ये बना होता है। आपने पढ़ा था सेल्स आर स्पेशल पिछले चैप्टर में, कि हर सेल स्पेशलाइज्ड होता है। स्किन सेल स्पेशलाइज्ड है, न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड है, नेफ्रॉन स्पेशलाइज्ड है, हेपेटोसाइट्स स्पेशलाइज्ड हैं काम करने के लिए। तो कोई भी सेल जब इंटरफेस में होता है तो वो अपने स्पेशलाइज्ड नॉर्मल फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सरअंजाम दे रहा होता है, लेकिन उसकी लाइफ में साथ साथ साइड बाय साइड कुछ मराहिल चल रहे होते हैं, उनके कुछ स्टेजेस हैं, तो वो पढ़ते हैं इंटरफेस में। तो सबसे पहला जो मरला है वो है G1 फेज, यानी कि फर्स्ट गैप फेज। G1 फेज स्टार्टेड विद द एंड ऑफ माइटोसिस फेज। G1 फेज स्टार्ट हो जाती है जैसे ही माइटोसिस फेज एंड होती है। माइटोसिस फेज एंड मतलब क्या है इसका ये है कि जब सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में, साथ ही स्टार्ट हो जाती है G1 फेज। G1 फेज को हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं, बिकॉज इन G1 फेज सेल आर प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स विच आर नेसेसरी फॉर S फेज। ऐसी प्रोटीन्स बना रहा है जो S फेज के लिए बहुत जरूरी है। अपने साइज को इंक्रीज करता है सेल, इसमें अपनी ऑर्गेनेलिस को बढ़ाता है सेल G1 फेज में, और ऐसी प्रोटीन्स, ऐसे एंजाइम्स तैयार करता है जो एस फेज में डीएनए की डुप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एस फेज। नेक्स्ट एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, बिकॉज इस सिंथेसिस फेज में सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, मींस डुप्लीकेट करता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है डीएनए, और तमाम का तमाम डीएनए जो क्रोमोसोम के ऊपर है वो डुप्लीकेट होता है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट सेल में प्रॉपर डीएनए जा सके। तो फिर क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करता है। एक क्रोमोसोम जो है वो 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स बना लेता है, और 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं ये सेंट्रोमियर के साथ जुड़े होते हैं। बेसिकली ये 2 क्रोमाटिड्स जो हैं ये तब तक जुड़े रहते हैं तब तक सेल डिवाइड नहीं होता, और जब सेल डिवाइड होता है अपनी अपनी साइड के सेल में चले जाते हैं। तो एस फेज हुई सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए ने डुप्लीकेट किया खुद को, और उसमें क्रोमोसोम ने अपने आप की कॉपीज तैयार की और 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स बन गई। ये सब हो रहा है एस फेज के अंदर। और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहता है आगे जाने वाले सेल्स में भी, मींस ऐसा नहीं होता कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए या डबल हो जाए। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें सेम जाएगा, इसलिए उन्हें डुप्लीकेट कर लिया जाता है। G2 फेज। G2 फेज सेकंड गैप फेज। सेकंड गैप फेज में भी सेल कंटिन्यू टू ग्रो करता है, अपने आप को साइज में बड़ा करना जरूरी रखता है, यानी कि जारी रखता है। कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो नेसेसरी हो सेल डिवीजन के लिए।
उसके अलावा चेकिंग, ये फेज बेसिकली चेकिंग है क्योंकि पिछली फेज में एस फेज में डीएनए ने डुप्लीकेट किया था। तो इस फेज में चेक किया जाता है कि जो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए यानी कि रेप्लिकेशन हुई थी, क्या वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ अगर खामियां हैं तो उनको रिपेयर किया जाता है G2 फेज के अंदर। और G2 फेज के बाद सेल चला जाता है माइटोसिस फेज में। G2 फेज के बाद है M फेज। M फेज बेसिकली क्या है, माइटोसिस फेज, जिसके अंदर वो सेल जो कि G1 फेज से गुजरा, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन बनाई गई, ऑर्गेनेल्स बनाई गई, साइज इंक्रीज किया गया। उसके बाद आई सिंथेसिस फेज जिसमें डीएनए डुप्लीकेट किया गया, क्रोमोसोम ने अपने आप की कॉपीज तैयार की। उसके बाद G2 फेज आई जिसमें रिपेयरिंग हुई डैमेज डीएनए की और डीएनए की चेकिंग की गई। उसके बाद आती है M फेज, माइटोसिस फेज, जिसमें सेल फाइनली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब हर डॉटर सेल का दोबारा से G1 फेज का वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं सेल साइकिल के, ऐसा चक्कर जो चलता रहता है। अब कुछ सेल्स ऐसे हैं जो एक और फेज G0 फेज यानी कि G0 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, G0 फेज में चले जाते हैं। अब G0 फेज ऐसी फेज है जहां पर सेल डिवीजन रुक जाती है, सेल डिवीजन रुक जाती है और सेल कंटिन्यू कर देता है अपने स्पेसिफिक फंक्शन को करना। यानी कि जैसे कि न्यूरॉन सेल्स हैं, ये G0 फेज में चले जाते हैं और ये अपने फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। और इनका फंक्शन था जनाब नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्टेशन करना। तो कुछ सेल्स तो परमानेंटली इसमें चले जाते हैं या बहुत लंबे अरसे के लिए चले जाते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स। कुछ सेल पार्शियल टाइम के लिए, कुछ देर के लिए या कुछ अरसे के लिए चले जाते हैं G0 फेज में और अपना काम, स्पेशलाइज्ड सेल जिस काम के लिए बनते हैं, स्पेशल फंक्शन वो करना लग जाते हैं, जैसे कि हेपेटोसाइट्स, लिवर सेल्स, और वो अपना काम करते रहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन मटेरियल, उसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल और बहुत से काम जिगर के हैं वो करना शुरू कर देते हैं। हाँ, जब जिगर कहीं डैमेज होता है तो वो दोबारा से G0 से G1 फेज में आके दोबारा से सेल साइकिल में वापस आ जाते हैं, वरना वो G0 फेज में ही रहते हैं। मतलब कुछ परमानेंटली G0 फेज में चले जाते हैं जैसे कि न्यूरॉन, कुछ देर के लिए, कुछ लंबे अरसे के लिए चले जाते हैं जैसे कि हेपेटोसाइट्स, लेकिन जब वापस आना पड़े तो वापस भी आ सकते हैं। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कभी G0 फेज में नहीं जाते, यानी कि अपनी सेल डिवीजन को नहीं रोकते। G0 फेज ऐसी फेज है जिसमें सेल डिवीजन रुक जाती है बेसिकली, और सेल अपने नॉर्मल फंक्शन करने लगता है। कुछ सेल्स जो हैं वो कभी भी नहीं जाते, जैसे स्किन के एपिडर्मल सेल्स, ये सारी उम्र डिवाइड करते रहते हैं और स्किन की रिपेयरिंग करते रहते हैं, पुराने सेल झड़ते रहते हैं और नए सेल पुराने सेल्स की जगह लेते जाते हैं। और ये सेल डिवीजन का जो पूरा मामला है, ये स्पेसिफिक एक स्पेशल जीन के जरिए कंट्रोल किया जाता है, कब सेल्स की जो है वो डिवीजन स्टार्ट करनी है, सेल साइकिल को ऑन करना है, और कब सेल साइकिल को ऑफ करके सेल को G0 फेज में ले जाना है। ये सब एक जीन तय करती है, स्पेशलाइज्ड जीन होती है। तो हमारा आज का टॉपिक सेल साइकिल बेटा यहीं तक था। आगे के लिए नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।